Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we will discuss the Unit 3, first reading, the theory of capitalist development, Chapter 4, surplus value and capitalism. So let's start. First of all, we will start from introduction part. There is the distinction between commodity production और capitalism. ये समझना इम्पोर्टेंट है कि कमोडिटी प्रोडक्शन और कैपिटलिज्म में डिफरेंस है. व्हाट्स द डिफरेंस? कमोडिटी प्रोडक्शन नॉट सिनोनिमस विद कैपिटलिज्म. कमोडिटी प्रोडक्शन है वो कैपिटलिज्म का सिनोनिम नहीं है, मतलब दोनों सेम नहीं है. व्हाइल कैपिटलिज्म इंप्लाइज कमोडिटी प्रोडक्शन, कमोडिटी प्रोडक्शन डज नॉट इनहेरेंटली इंप्लाई कैपिटलिज्म. इसमें यह बताया गया कि कैपिटलिज्म इंप्लाई करता है कमोडिटी प्रोडक्शन को, बट commodity production does not inherently imply capitalism. Means there is a difference between capitalism and commodity production. ये दोनों synonyms नहीं है. Precondition for capitalism क्या है? A high degree of commodity production development is necessary for capitalism to emerge. एक high degree of commodity production का development होना जरूरी है. किसके लिए? Capitalism class की emergence के लिए. So now let's discuss the characteristics of capitalism. अभी हमने डिस्कस किया कि कमोडिटी प्रोडक्शन और कैपिटलिज्म दोनों सेम चीज नहीं है, दोनों सिनोनिम्स नहीं है. कैपिटलिज्म इंप्लाई करता है कमोडिटी प्रोडक्शन को, बट नॉट वाइस वर्सा. और प्री कंडीशन फॉर कैपिटलिज्म ये है कि हाई डिग्री ऑफ कमोडिटी प्रोडक्शन का डेवलपमेंट होना जरूरी है कैपिटलिज्म के इमर्ज के लिए. Characteristic of capitalism. There are several characteristics of capitalism in our first part of this chapter. This is the introduction part, and first part is capitalism, characteristics of capitalism. The ownership structure. Ownership structure कैसे है कैपिटलिज्म में? इन सिंपल कमोडिटी प्रोडक्शन, कोई भी सिंपल कमोडिटी प्रोडक्शन में प्रोड्यूसर ओन देयर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. प्रोड्यूसर्स के पास अपने मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन करता है कोई भी सिंपल कमोडिटी प्रोडक्शन. और कैपिटलिज्म में ओनरशिप इज सेपरेटेड, अलग अलग है ओनरशिप. किसके बीच में? वन ग्रुप ओन्स द मीन ऑफ प्रोडक्शन, अदर परफॉर्म लेबर. एक ग्रुप तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होगा जो उसका ओनर होगा, और सेकंड क्या होगा? जो उस पर लेबर करेगा. तो कैपिटलिज्म में ये दोनों सेपरेट है, और सिंपल कमोडिटी प्रोडक्शन में प्रोड्यूसर ही अपने मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन करते हैं. और कोमोडिफिकेशन ऑफ लेबर क्या कहता है? बोथ लेबर पावर और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ट्रीटेड एज कमोडिटीज. लेबर पावर और प्रोडक्शन मीन्स प्रोडक्शन कमोडिटी के तौर पर ट्रेड किए जाते हैं, इन्वॉल्व इन एक्सचेंज रिलेशन. जो एक्सचेंज रिलेशन में इन्वॉल्व होते हैं उनमें लेबर पावर और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कमोडिटीज के तौर पर ट्रीट किए जाते हैं. और द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ लेबर पावर इज डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैपिटलिज्म. और कैपिटलिज्म के अंदर लेबर पावर को बाय करना और सेल करना एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है कैपिटलिज्म का. बाइंग और सेलिंग ऑफ लेबर कैसे होता है? जो काम कर रहा है किसी ओनर ऑफ मीन्स ऑफ ऑनर प्रोडक्शन के ओनर के जमीन पर, या फिर कोई भी उनके मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के ओनर के उन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर काम कर रहा है, तो वो अपनी लेबर पावर को सेल कर रहा है, और जो ओनर होगा वो बाय कर रहा है लेबर पावर को. हिस्टोरिकल कंडीशंस क्या कहती हैं? कैपिटलिज्म अराइजेस व्हेन ओनर ऑफ प्रोडक्शन नीड्स अ फ्री लेबरर selling their labor power, marking a significant historical shift in social production. कैपिटलिज्म जब अराइज हुआ जब द ओनर ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन का जो ओनर होता है, उसे फ्री लेबरर के सेलिंग देयर लेबर पावर से जब वो मिला कि हाँ फ्री लेबरर भी है जो अपनी लेबर पावर को सेल करना चाहते हैं, तो इससे जो सोशल प्रोडक्शन था उसमें एक हिस्टोरिकल शिफ्ट हुआ. कैपिटलिज्म अराइज जब हुआ जब ओनर ऑफ प्रोडक्शन, कोई भी चीज की प्रोडक्शन हो रही है उसका ओनर है, वो फ्री लेबरर से मिला. फ्री लेबरर यानी ऐसे लेबरर जो अपनी लेबर पावर सेल करने के लिए रेडी हैं. उससे मिलने के बाद प्रोडक्शन और बढ़ा और एक सोशल प्रोडक्शन में एक हिस्टोरिकल शिफ्ट आया. सोशल प्रोडक्शन जैसे कि अब रिलेशन
किसके बीच में? लेबरर और ओनर के बीच में, उसके बीच में हिस्टोरिकल शिफ्ट आया। अब सर्कुलेशन प्रोसेस चेंज हुई। सर्कुलेशन प्रोसेस क्या थी? सिंपल कमोडिटी प्रोडक्शन, CMC। C इज कमोडिटी, M इज मनी एंड C इज अगेन कमोडिटी। इस सर्कुलेशन में चेंज आया, सिंपल कमोडिटी प्रोडक्शन। प्रोड्यूसर्स सेल प्रोडक्ट्स, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं टू बाय अदर प्रोडक्ट्स, कुछ को अदर प्रोडक्ट्स को बाय करने के लिए, दैट स्पेसिफिक वांट्स, that satisfy specific wants. The transaction starts and ends with commodities, emphasizing qualitative differences. जो प्रोड्यूसर होते हैं वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं मार्केट में और उनके बदले कुछ अदर प्रोडक्ट्स खरीदते हैं अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी स्पेसिफिक वांट्स को। जैसे ये कोई कमोडिटी है, उसे मार्केट में सेल किया, उससे क्या आया? मनी आया। मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स को सेल किया किसके लिए? टू स्पेसिफाई सेटिस्फाई स्पेसिफिक वांट्स। उस स्पेसिफाई वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए उनके पास मनी आया और उसके लिए फिर उन्होंने दोबारा मनी से वो प्रोडक्ट्स खरीदे जिनसे उनकी वांट्स सेटिस्फाई हुए। तो कमोडिटी सेल की, मनी आया, फिर वो कमोडिटी ली जिनसे उनकी वांट्स सेटिस्फाई हुए। The transaction starts and ends with commodity. ये जो ट्रांजेक्शन है ये कमोडिटी से ही स्टार्ट होती है और कमोडिटीज पे ही खत्म होती है। इससे क्या पता चलता है? इससे क्या एम्फेसाइज होता है? क्वालिटेटिव डिफरेंसेस। और कैपिटलिज्म सर्कुलेशन क्या है? कैपिटलिज्म सर्कुलेशन में MCM, कमोडिटी प्रोडक्शन में CMC को सर्कुलेशन प्रोसेस को फॉलो किया जाता था और कैपिटलिज्म सर्कुलेशन में MCM प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। MCM जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, मनी, कमोडिटी, मनी। कैपिटलिज्म स्टार्ट्स विद मनी। कैपिटलिस्ट अपनी मनी से ही स्टार्ट करते हैं, कमोडिटीज को बाय करते हैं सच एज लेबर पावर और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल द रिजल्टिंग प्रोडक्ट फॉर मनी, मोर मनी। कैपिटलिस्ट मनी से स्टार्ट करते हैं, मनी से कोई कमोडिटीज को बाय किया, फॉर एग्जाम्पल लेबर पावर को खरीदा और उन्हें मनी दी और फिर जो सेल द रिजल्टिंग प्रोडक्ट फॉर मोर मनी, और उससे कोई लेबर पावर और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन से अनदर प्रोडक्ट बनाया, उसे मार्केट में सेल किया, रिजल्टिंग प्रोडक्ट है फॉर मोर मनी। रिजल्टिंग प्रोडक्ट किससे? लेबर पावर और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन से जो प्रोडक्ट बनाया उसे मार्केट में सेल किया और मोर मनी जनरेट की। द प्रोसेस एम्फेसाइज क्वांटिटेटिव एक्सपेंशन। एक क्वांटिटेटिव एक्सपेंशन है, M बार बड़ा होता है M से, मतलब जो लास्ट में M होता है वो बड़ा होता है स्टार्टिंग वाले M से, रेदर देन क्वालिटेटिव ट्रांसफॉर्मेशन। कमोडिटी प्रोडक्शन में क्वालिटेटिव डिफरेंसेस था और कैपिटलिस्ट सर्कुलेशन में क्वांटिटेटिव एक्सपेंशन है। MCM यहाँ पे बार आएगा। सो MCM में क्वांटिटेटिव एक्सपेंशन होता है जिसमें M बार जो लास्ट में होता है ये M बार होगा, चेंज कर लेना, तो ये बड़ा होता है M से। आगे अब सरप्लस वैल्यू क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सरप्लस वैल्यू? द इंक्रीमेंट ऑफ मनी M बार, जो MCM बार प्रोसेस थी उसमें जो इंक्रीमेंट ऑफ M बार है ओवर द इनिशियल अमाउंट, M रिप्रेजेंट द सरप्लस वैल्यू। M से M बार तक जो इंक्रीमेंट हुआ मनी का उसे ही सरप्लस वैल्यू कहा गया। विच इज द कैपिटलिस्ट इनकम, जो कैपिटलिस्ट की इनकम है वो ड्राइविंग इंसेंटिव फॉर प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन का ड्राइविंग इंसेंटिव है। ऑब्जेक्टिव प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? अनलाइक सिंपल सर्कुलेशन फोकस्ड ऑन यूज वैल्यू, जो सिंपल सर्कुलेशन होता है वो यूज वैल्यू पे फोकस करता है और कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन एम फॉर एक्सपेंशन ऑफ एक्सचेंज वैल्यू के एक्सपेंशन पर फोकस करते हैं कैपिटलिस्ट। सिंपल सर्कुलेशन यूज वैल्यू पे फोकस करते हैं कि कमोडिटी प्रोड्यूस की उसे कंज्यूम किया। कैपिटलिस्ट इस पे फोकस करते हैं कि वो एक्सचेंज वैल्यू जैसे मनी को एक्सपेंड कर सके, उसको बढ़ा सके। इंक्रीमेंट ऑफ एम, ये जो MCM था, कोई मनी कितनी भी मनी है कोई भी कैपिटलिस्ट के पास वो उसे
कोई कमोडिटी बाय करता है और उसमें लेबर पावर और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ऐड करके जो नया प्रोडक्ट बनता है, रिजल्टिंग प्रोडक्ट होता है, उसे मार्केट में सेल करता है जिससे मनी आती है। फॉर एग्जाम्पल, उसके पास गेहूं है, गेहूं से उसने मनी है उसके पास, और तो मनी से गेहूं खरीदी और लेबर पावर खरीदी, दोनों के मिक्सचर से उन्होंने ब्रेड बनाई और उसे मार्केट में सेल करी, तो इससे ज्यादा मनी जनरेट हुई है, तो ये एम बार इस एन से बड़ा होगा, और ये जितना भी बड़ा होगा वो सरप्लस वैल्यू कहलाएगा। सो दिस इज द सरप्लस वैल्यू, और ये कैपिटलिस्ट के इनकम और ड्राइविंग इंसेंटिव ऑफ और प्रोडक्शन भी होगा। Implication of surplus value and endless process. The circulation of capital has no limit. Capital का सर्कुलेशन है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये एंडलेस प्रोसेस है। मीन्स MCM ये अगेन चलता रहेगा, फिर वो मनी दोबारा कैपिटलिस्ट इन्वेस्ट करेगा, कोई कमोडिटी बाय करेगा, उससे फिर दोबारा जो रिजल्ट प्रोडक्ट आएगा उसे दोबारा मार्केट में सेल करेगा। सो दिस इज द एंडलेस प्रोसेस। इट बिकेम्स एन एंड इन इटसेल्फ, एम टू कंटिन्यूअस वैल्यू एक्सपेंशन। ये एम करता है कंटिन्यूअस वैल्यू एक्सपेंशन। ये एंडलेस जो प्रोसेस होती है एक कंटिन्यूअस वैल्यू एक्सपेंशन है। कैपिटलिस्ट मोटिवेशन क्या होता है कि ये दोबारा ये एंडलेस प्रोसेस ये जारी रखे। द कैपिटलिस्ट गोल इज नॉट द एक्विजिशन ऑफ यूज वैल्यू। कैपिटलिस्ट का गोल एक्विजिशन ऑफ यूज वैल्यू ना होकर प्रॉफिट फ्रॉम इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन, बट रेदर द रिलेंटलेस परस्यू ऑफ प्रॉफिट मेकिंग। कैपिटलिस्ट का मोटिवेशन, कैपिटलिस्ट का एम ये नहीं होता कोई इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन की यूज वैल्यू किया और उससे प्रॉफिट कमाया, बट रेदर उसका ये मोटिव होता है, उसका ये मोटिवेशन होता है कि वो रिलेंटलेस लगातार प्रॉफिट मेकिंग करता रहे, कंटिन्यूअस उसके पास प्रॉफिट होता रहे। कॉन्ट्रास्ट विद ऑर्थोडॉक्स इकोनॉमिक्स। जो ऑर्थोडॉक्स इकोनॉमिक्स थी ये थ्योरी गिवन बाय मार्क्स। सो जो मार्क्स की जो पर्सपेक्टिव है वो जो ऑर्थोडॉक्स इकोनॉमिक्स है उन दोनों के जो व्यूज हैं वो कंट्रास्ट में है। वो क्या कहते हैं ऑर्थोडॉक्स इकोनॉमिक्स? प्रॉफिट मोटिव मिसकंसेप्शन। जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक व्यूज हैं often attribute the drive for surplus value to inherent human nature. जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक व्यूज हैं, जो ट्रेडिशनली जो इकोनॉमिस्ट हैं वो ये देखते हैं कि जो सरप्लस वैल्यू है वो ह्यूमन नेचर में ही है, उनका मोटिव ही प्रॉफिट मोटिव होता है। प्रॉफिट मोटिव मिसकंसेप्शन, सरप्लस जनरेट करना ये ह्यूमन नेचर में है अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स व्यूज। और मार्क्स का पर्सपेक्टिव क्या है? मार्क्स एनालिसिस हाइलाइट्स दैट द क्वेस्ट फॉर सरप्लस इज रूटेड इन स्ट्रक्चरल कंडीशन ऑफ कैपिटलिज्म। मार्क्स ये कहते हैं कि ये जो सरप्लस वैल्यू है ये स्ट्रक्चरल कंडीशन ऑफ कैपिटलिज्म में लाई करती है, नॉट इनेट ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स। ये ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स में ना होकर स्ट्रक्चरल जो कंडीशन होता है कैपिटलिज्म उसमें लाई करती है। ये मार्क्स एनालिसिस है, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स में ना होकर सरप्लस वैल्यू स्ट्रक्चरल कंडीशन फॉर द कंटिन्यू प्रोसेस ऑफ वेल्थ अक्यूमुलेशन जो होता है उसमें लाई करता है। स्ट्रक्चरल कंडीशंस में क्या होगा? मीन्स एंडलेस प्रोसेस ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन और कंटिन्यूअस वैल्यू एक्सपेंशन, ये है इसका स्ट्रक्चरल कंडीशन ऑफ कैपिटलिज्म। इसमें लाई करता है सरप्लस वैल्यू अकॉर्डिंग टू मार्क्स। और प्रॉफिट मोटिव इन मिसकंसेप्शन अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स व्यूज ये कहते हैं कि सरप्लस वैल्यू टू अर्न प्रॉफिट ये ह्यूमन नेचर में इनहेरेंटली प्रेजेंट है। सो कंक्लूजन क्या है? मार्क्स एनालिसिस ऑफ सरप्लस वैल्यू इज क्रूशियल फॉर ग्रास्पिंग दिस क्रिटिक ऑफ कैपिटलिज्म। जो मार्क्स का एनालिसिस है ऑफ सरप्लस वैल्यू ये अंडरस्टैंड करना क्रूशियल है। किसके लिए? क्योंकि ये क्रिटिक है कैपिटलिज्म का। एंड डिफरेंशिएट इट फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स इकोनॉमिक्स। ऑर्थोडॉक्स इकोनॉमिक्स से डिफरेंशिएट करता है, बट हिज क्रिटिक ऑफ कैपिटलिज्म शो करता है। दिस डिस्टिंक्शन विल बी रिविजिटेड इन लेटर डिस्कशंस। ये आगे हम डिस्कस करेंगे। और सेकंड पार्ट क्या है? द ओरिजिन ऑफ सरप्लस वैल्यू।
सरप्लस वैल्यू का ओरिजिन कहां से होता है, इसके लिए हमें लेबर पावर को अंडरस्टैंड करना होगा। अंडरस्टैंडिंग द लेबर पावर। लेबर पावर एक कोमोडिटी है। कैसे? लेबर पावर रेफर्स टू द वर्कर्स कैपेसिटी टू वर्क, नॉट लेबर इटसेल्फ। लेबर पावर में लेबर खुद नहीं आता, उसकी कैपेसिटी टू वर्क, कि वो कितने टाइम में कितना काम कर सकता है, उससे लेबर पावर डिफाइन होती है। लेबर पावर वर्कर्स कैपेसिटी टू वर्क, नॉट लेबर इटसेल्फ। Capitalists hire the worker to perform tasks, purchasing their labor power for stipulated time. कैपिटलिस्ट जो होते हैं कैपिटलिज्म में, वो वर्कर को हायर करते हैं टू परफॉर्म सम टास्क। वो उनकी लेबर पावर को बाय करते हैं फॉर स्टिपुलेटेड फॉर सम टाइम। फॉर एग्जाम्पल 5 आवर्स के लिए कोई लेबर को हायर किया, तो वो लेबरर को ना हायर करके उनकी लेबर पावर को खरीद रहे हैं 5 आवर्स के लिए। दिस इज लेबर पावर। एंड व्हाट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन लेबर एंड लेबर पावर? इन दोनों के बीच में डिस्टिंक्शन क्या है? लेबर इज एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ टास्क। लेबर जो होता है वो एग्जीक्यूशन, जो टास्क होता है उसका एग्जीक्यूशन करते हैं, उसे लेबर कहा गया है। और लेबर पावर पोटेंशियल टू परफॉर्म वर्क, कोई भी चीज करने का पोटेंशियल जो होता है वो लेबर पावर कहलाता है। लेबर इज एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ टास्क और लेबर पावर पोटेंशियल, कि कितना पोटेंशियल है उस लेबरर का कोई भी वर्क परफॉर्म करने में, इज द लेबर पावर। एंड एग्जीक्यूशन ऑफ टास्क इज लेबर। एनालॉगी ये क्या कहता है? जस्ट एज डाइजेशन इज द यूज ऑफ पावर टू डाइजेस्ट, डाइजेशन इज द यूज ऑफ पावर टू डाइजेस्ट। जैसे डाइजेस्ट करने के लिए डाइजेशन जरूरी है, वैसे ही लेबर पावर करने के लिए लेबर जरूरी है। लेबर इज द यूज ऑफ लेबर पावर। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन लेबर एंड लेबर पावर। कोई भी चीज को डाइजेस्ट करने के लिए डाइजेशन जरूरी होती है, वैसे ही लेबर पावर परफॉर्म करने के लिए लेबर जरूरी होती है। एज डाइजेशन का यूज होता है, यूज ऑफ पावर टू डाइजेस्ट, वैसे ही लेबर का यूज होता है ऑफ लेबर इज द यूज ऑफ लेबर पावर। अब वैल्यू ऑफ लेबर पावर क्या है? First of all, what is the definition? Definition is the labor power must have a value like any other commodity. Labor का power की भी उतनी ही वैल्यू होनी चाहिए जितनी किसी को अदर कोई commodity की होती है। Determining value. The value of labor power is determined the labor time required for its production and reproduction. Value of labor power इससे determine होती है कि labor time by the labor time required for its production, कि कितना लेबर टाइम लिया कोई भी लेबर ने किसी भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन या रिप्रोडक्शन करने में, उससे लेबर पावर की वैल्यू होती है। दिस इंक्लूड्स द मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग द वर्कर। इसके अंदर मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस भी आता है जो कि कोई भी वर्कर के लिए नेसेसरी होता है। फॉर एग्जाम्पल फूड, क्लोथिंग, हाउस। इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स क्या है? Natural wants, food, clothing vary by physical condition and historical development. जो natural wants होती हैं, food, clothing, ये vary करती हैं, मतलब डिपेंड करती हैं वर्कर की फिजिकल कंडीशन कैसी है, उसका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कैसा है। फॉर एग्जाम्पल फिजिकल कंडीशन, उसे 4 रोटी चाहिए तो और है उसके पास 2, सो इट्स डिपेंड ऑन इट्स फिजिकल कंडीशन एंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। Value of labor power reduces to a specific quantity of ordinary commodities. जो लेबर पावर की वैल्यू है वो कम हो जाती है टू स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ ऑर्डिनरी गुड्स। कोई स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ ऑर्डिनरी कमोडिटीज के सामने उसकी लेबर पावर की वैल्यू कम हो जाती है। सरप्लस वैल्यू एनालिसिस क्या कहता है? कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस। द कैपिटलिस्ट इन्वेस्ट इन मशीनरी, मटेरियल्स एंड लेबर पावर टू प्रोड्यूस कमोडिटीज। कैपिटलिस्ट मशीनरी, मटेरियल, लेबर पावर में इन्वेस्ट करते हैं टू प्रोड्यूस कमोडिटीज। जो सीएमसी था, एमसीएम था, उसमें
सबसे पहले मनी को इन्वेस्ट ही तो किया कमोडिटी को बाय करने के लिए। उन कमोडिटीज में क्या आ सकता है, इन्वेस्ट करते हैं कैपिटलिस्ट मशीनरी में, मटेरियल में, लेबर पावर में, कमोडिटीज को प्रोड्यूस करने के लिए। Despite buying at equilibrium values, the capitalist ends up with more money than initial invested. सेम इक्विलिब्रियम लेवल पर बाय करने के बजाय कैपिटलिस्ट एंड्स अप विद मोर मनी देन इनिशियली इन्वेस्टेड। तो स्टार्टिंग में जो मनी इन्वेस्ट की थी एम कमोडिटीज को बाय करने के लिए और जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट को बेचा था, सो जो एंड अप विद मोर मनी, वो लास्ट वाला एम बड़ा होगा फर्स्ट वाले एम से, तो कैपिटलिस्ट एंड विद मोर मनी देन इनिशियली इन्वेस्टेड। अब सोर्सेस ऑफ सरप्लस वैल्यू क्या है? सरप्लस वैल्यू कैन नॉट अराइज फ्रॉम मेयर सर्कुलेशन और फ्रॉम मटेरियल्स और मशीनरी। जो सरप्लस है वो सिर्फ सर्कुलेशन और फ्रॉम मटेरियल और मशीनरी से अकेले से जनरेट नहीं होगा। इसके लिए क्या चाहिएगा? मटेरियल ट्रांसफर देयर एग्जिस्टिंग वैल्यू बट डू नॉट क्रिएट वैल्यू। जो मटेरियल है वो ट्रांसफर कर सकता है वैल्यू को, बट कोई भी वैल्यू को क्रिएट नहीं कर सकता। मशीनरी ट्रांसफर वैल्यू ओवर टाइम बट डज नॉट क्रिएट एडिशनल वैल्यू। मशीनरी भी सिर्फ ट्रांसफर कर सकती है वैल्यू को, कि कोई भी नया एडिशनल वैल्यू क्रिएट नहीं कर सकती। सो सरप्लस वैल्यू कैन नॉट अराइज फ्रॉम मेयर सर्कुलेशन, सिर्फ सर्कुलेशन और फ्रॉम मटेरियल और मशीनरी से अलोन सरप्लस जनरेट नहीं हो सकता। इसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? ऑब्वियसली लेबर पावर की, लेबर की। रोल ऑफ लेबर पावर इन क्रिएटिंग सरप्लस क्या है? लेबर पावर एज सोर्स। द ओनली सोर्स ऑफ सरप्लस वैल्यू इज लेबर पावर। जो सरप्लस वैल्यू है वो सिर्फ लेबर पावर से ही आ सकती है। सोर्सेस ऑफ सरप्लस वैल्यू क्या है? सो लेबर पावर। द ओनली सोर्स ऑफ सरप्लस वैल्यू इज लेबर पावर। Calculation. If labor power is valued at 6 hours of work, after 6 hours the worker has added enough value to cover their subsistence. अगर लेबर पावर 6 घंटे के लिए वैल्यू किया जा रहा है या काम कर रहा है, तो आफ्टर 6 hours the worker has added enough value to cover their subsistence. तो 6 घंटे के बाद वो इतना काम कर लेगा कि अपना सब्सिस्टेंस निकाल सके, मतलब रोटी कपड़ा मकान जितना उसे करने के लिए जितना उसे जो चाहिए होगा वो उतना सब्सिस्टेंस वो अर्न कर लेगा। इफ द वर्किंग डे इज 12 आवर्स, लेकिन वर्किंग डे अगर 12 घंटे का है तो लास्ट 6 आवर्स वो सरप्लस वैल्यू को कंट्रीब्यूट करेगा बियॉन्ड सब्सिस्टेंस, सब्सिस्टेंस के बियॉन्ड। उससे क्या होगा? सरप्लस वैल्यू जनरेट होगा। डिवीजन ऑफ लेबर, नेसेसरी लेबर वर्सेस सरप्लस लेबर। The working day can be divided into necessary labor to earn wages and surplus labor which generates surplus value for the capitalist. डिवीजन ऑफ लेबर को हम डिवाइड कर सकते हैं नेसेसरी लेबर और सरप्लस लेबर में। नेसेसरी लेबर जो सिर्फ वेजेस अर्न करे और सरप्लस लेबर जो कैपिटलिस्ट के लिए सरप्लस वैल्यू जनरेट करे। एग्जिस्टेंस अक्रॉस सोसाइटीज। नेसेसरी एंड सरप्लस लेबर, जो नेसेसरी और सरप्लस लेबर है, ये सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं विद प्रोडक्टिव लेबर पावर, ह्यूमन लेबर। प्रोडक्टिव ह्यूमन लेबर के तौर पर सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं कौन? नेसेसरी और सरप्लस लेबर। इन नॉन कैपिटलिस्ट सोसाइटी, स्लेवरी और फ्यूडलिज्म जैसी नॉन कैपिटलिस्ट सोसाइटी में सरप्लस लेबर बेनिफिट ए क्लास दैट कंट्रोल प्रोडक्शन मीन्स। नॉन कैपिटलिस्ट सोसाइटी में जैसे कि फ्यूडलिज्म, स्लेवरी में जो सरप्लस लेबर थी वो सिर्फ एक स्पेसिफिक क्लास को बेनिफिट करती थी और जिनके पास प्रोडक्शन मीन्स का कंट्रोल होता था। सो द कंक्लूजन ऑफ सरप्लस वैल्यू क्या है? नेचर ऑफ कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सप्लॉयटेशन थ्रू सरप्लस वैल्यू प्रोडक्शन रेदर देन मेयर एक्सप्लॉयटेशन इटसेल्फ। कैपिटलिज्म का ये कैरेक्टरिस्टिक है कि ये एक्सप्लॉइट करता है लेबर को थ्रू सरप्लस वैल्यू प्रोडक्शन। सरप्लस वैल्यू प्रोडक्शन के थ्रू एक्सप्लॉइट ही तो होते हैं लेबर, रेदर देन मेयरली एक्सप्लॉइटेशन इटसेल्फ। इसकी बजाय कि एक्सप्लॉइटेशन उनका खुद का हो रहा है, वो लेबर पावर का एक्सप्लॉइटेशन करते हैं उस सरप्लस वैल्यू को प्रोडक्शन के लिए। थर्ड पार्ट ऑफ आवर चैप्टर इज द कंपोनेंट्स ऑफ वैल्यू। द ब्रेकडाउन ऑफ वैल्यू। वैल्यू जो अभी हम डिस्कस करते आए हैं, वैल्यू उसके कंपोनेंट्स क्या है? ब्रेकडाउन ऑफ वैल्यू 3 कंपोनेंट्स हैं इसके। कांस्टेंट कैपिटल जो रिप्रेजेंट करता है वैल्यू ऑफ मटेरियल्स मशीनरी यूज्ड इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में जो मटेरियल्स और मशीनरी का यूज हुआ है उनका
उनको रिप्रेजेंट करता है। कॉन्स्टेंट कैपिटल डज नॉट चेंज इन वैल्यू ड्यूरिंग प्रोडक्शन, ये वैल्यू को ड्यूरिंग प्रोडक्शन चेंज नहीं कर सकता। एंड द सेकंड इज वेरिएबल कैपिटल, जो रिप्रेजेंट करता है वैल्यू ऑफ लेबर पावर, ये undergoes value alteration reproducing its own value and generating surplus, ये अपनी own value को reproduce करता है और surplus को generate करता है। अब ये surplus value क्या है फिर? the excess value produced beyond what is necessary for labor power maintenance, इतनी excess value जो कि necessary labor power के maintenance से ज्यादा हो, that is the surplus value. What is the formula or representation? is the ये नहीं आएगा, सॉरी। सो द फॉर्मूला ये है कि C प्लस V प्लस C इज द टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू ऑफ कमोडिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज C प्लस V प्लस S। सो द एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्मूला क्या है? द कंपोनेंट्स ऑफ वैल्यू में जो फॉर्मूला बनेगा टू वैल्यू, टोटल वैल्यू ऑफ कमोडिटी का वो होगा C प्लस V प्लस C। C इज द कॉन्स्टेंट कैपिटल, V इज द वेरिएबल कैपिटल एंड S इज द सरप्लस वैल्यू। सो एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला कैसे होगा? द फॉर्मूला अप्लाइज टू बोथ इंडिविजुअल कमोडिटीज एंड द टोटल आउटपुट ऑफ एन एंटरप्राइज। वो दोनों इंडिविजुअल कमोडिटीज और एंटरप्राइज ऑफ और इकोनॉमी दोनों पे ये अप्लाई होगा। फॉर्मूला रिलेटिंग टू अकाउंटिंग, द फॉर्मूला रिजेंबल्स मॉडर्न कॉर्पोरेट इनकम स्टेटमेंट। ये जो फॉर्मूला है ये मॉडर्न कॉर्पोरेट इनकम स्टेटमेंट्स को इन्वॉल्व करता है, सच एज टोटल वैल्यू इज इक्वल टू ग्रोथ रेसिपिएंट्स। कांस्टेंट कैपिटल है, ये आउटले ऑन मटेरियल्स और डेप्रिसिएशन को ऐड करके बनता है। फॉर्मूला रिजेंबल्स द मॉडर्न कॉर्पोरेट और इनकम स्टेटमेंट्स, जैसे कि टोटल वैल्यू ग्रोथ रेसिपिएंट्स के इक्वल है और कांस्टेंट कैपिटल है वो आउटले ऑन मटेरियल और डेप्रिसिएशन को इंक्लूड करता है। नेक्स्ट इज द वेरिएबल कैपिटल, जो है वेजेस और सैलरीज को इंक्लूड करता है। और सरप्लस वैल्यू क्या है? इनकम फॉर डिस्ट्रीब्यूशन और री इन्वेस्टमेंट, मॉडर्न डे की इन कंसेप्ट को इंक्लूड करता है। नेशनल इनकम फ्रेमवर्क क्या कहता है? एक्सटेंडिंग द फॉर्मूला प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर नेशनल इनकम एनालिसिस। जो ये फॉर्मूला है C प्लस V प्लस S, ये नेशनल इनकम एनालिसिस को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाता है। डिफरेंसेस एग्जिस्ट बिटवीन मार्क्सियन कंसेप्ट, मार्क्सियन कंसेप्ट और मॉडर्न इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी में एक डिफरेंस है रिगार्डिंग ग्रोस और नेट इनकम, नेट नेशनल इनकम। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट क्या कहता है? The comparison between classical economics like Ricardo reveals discrepancies in definition of revenue and income. जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स है जैसे कि रिकार्डियो, वो डिस्क्रिपेंसी देखते हैं रेवेन्यू और इनकम की डेफिनेशन में। So this is all for today. The fourth, fifth and sixth part we will discuss in our next video. This is all for today. Thank you for watching my video.